तो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि ये जो अध्याय चल रहा है हमारा स्थिर विद्युत, इसमें हम बेसिक पोर्शन पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें इसमें व्यंजक स्टार्ट करना है। उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि व्यंजकों में गणित के कुछ तथ्यों का उपयोग होगा जो हमें समझना है। जब वो समझ ले उसके बाद फिर हम व्यंजक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो है, जो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, ये समांतर चतुर्भुज नियम। बच्चों, दो सदिशों के योग का एक नियम होता है जिसे हम समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। देखो वो नियम क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है, और इस समांतर चतुर्भुज में ये जो दो भुजाएं हैं जो एक बिंदु पर मिल रही हैं, हम इन्हें आसन्न भुजाएं या संलग्न भुजाएं कहते हैं। आप देखिएगा कि इन दो भुजाओं द्वारा हमने दो सदिशों को प्रदर्शित किया है, ए सदिश और बी सदिश। ठीक है। सदिश में दो चीजें होती हैं, आपने पढ़ा होगा 11th में। एक तो परिमाण अर्थात उसका संख्यात्मक मान, और दूसरा दिशा। तो जब भी बात होती है सदिश की तो हमें दो बातें साथ में लेना पड़ती हैं, एक परिमाण और एक दिशा। तो हम कहेंगे कि यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाएं तो उन सदिशों का परिणाम, ये आर उन दोनों का परिणामी है, तो उन सदिशों का परिणाम परिमाण तथा दिशा में विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कौन से विकर्ण द्वारा? जो इन दोनों के सदिशों के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, 11th में आपने ये जो परिणामी सदिश आर सदिश है, इसके परिमाण के लिए व्यंजक भी स्थापित किया होगा। बच्चों, यदि ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा है तो डेफिनेट ये जो आर है इसका मान समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में आता है बच्चों कॉस, और फिर इन दोनों सदिशों के बीच का कोण जो कि हमने थीटा माना है। ये यदि कोण थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, यदि फाई है तो फाई आएगा। जो कोण यहाँ पर सदिशों के बीच का होगा वो यहाँ आएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम इस भुजा बी सदिश वाली भुजा को नीचे की ओर दबाते हैं इस प्रकार, तो क्लियर है कि ये कोण थीटा घटता जाएगा, और जब ये बी एक ही दिशा में आ जाएगा तो डेफिनेट थीटा का मान शून्य हो जाएगा। तो जो जब ए सदिश और बी सदिश परस्पर समांतर, या यूं कहें कि समान दिशा में, समान दिशा में, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये जो दोनों सदिश हैं इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा, अर्थात थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। यदि हम इस 0 को यहां पर रखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, r बराबर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपनी जगह पर है, और ये जो कॉस है के साथ थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 0। बच्चों, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये पद यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे बचेगा केवल क्या? ये। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक सूत्र बन रहा है। वो सूत्र क्या है आप ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो ऐसी स्थिति में r बराबर आएगा a प्लस बी। ये इस बात को दर्शाता है यदि बच्चों दो सदिशों की दिशाएं समान हो और उनके परिणामी सदिश का हमें परिमाण ज्ञात करना हो तो हमें दोनों सदिशों के परिमाण को आपस में जोड़ना होता है। तो इसका अर्थ ये निकला कि जब दो सदिशों की दिशाएं समान हो तो उनका परिणामी सदिश का परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाण के योग के बराबर होता है। और याद रखिएगा, ये जो परिणामी सदिश आएगा इसकी दिशा वही होगी जो इन दोनों की है। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम आगे चले। ध्यान से देखिएगा, अब यदि हम इस बी को नीचे झुकाने की बजाय ऊपर उठाते जाए और यहां पर ले आए तो यह कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम इस थीटा की जगह 90 डिग्री रखते हैं तो r बराबर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपनी जगह पर है, और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा बच्चों? ध्यान रखिएगा, जब दोनों सदिश ए सदिश और बी सदिश परस्पर लंबवत हो तो ये कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो वो इस पूरे पद को ले डूबेगा। ठीक है। तो बाकी रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या दर्शाता है कि जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो और हमें उन सदिशों का परिणामी ज्ञात करना हो तो उस परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिणामों के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है।
दोनों सदिशों के परिमाण के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि यदि हम इसको और आगे बढ़ाते जाएं और बढ़ाते 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 इधर लेके आ जाए, मतलब बी ये आ गया, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये ए और ये बी दोनों परस्पर विपरीत दिशा में होंगे, और जब ऐसा होगा तो इनके बीच का कोण इतना हो जाएगा, इतना मतलब 180 डिग्री। अब हम एक काम करें, उसे इस सूत्र में रख के देखते हैं। तो r बराबर आएगा अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab अपनी जगह पर है, और ये cos और थीटा की जगह हम कितना रख देंगे, 180 डिग्री। जैसे ही 180 डिग्री रखेंगे तो बच्चों आपने पिछली कक्षा में ये पढ़ा होगा कि cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो हम यहाँ पर -1 रख सकते हैं। यदि हम -1 रखेंगे तो आप देखिएगा ये ऐसा हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का माइनस से गुणा होगा माइनस, और फिर आ जाएगा 2ab। अरे ये तो फिर एक सूत्र बन रहा है। तो ये जो सूत्र बन रहा है आप जानते होंगे, पढ़ा है आपने, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों वर्ग से वर्गमूल यहां भी कटेगा, ठीक है, तो बताएंगे r का मान क्या आया, तो r बराबर हो जाएगा a माइनस बी। ये इस बात को दर्शाता है कि जब दो सदिशों की दिशाएं परस्पर विपरीत हो और हमें उनके परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना हो तो उनको घटाकर इसे ज्ञात किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब दो सदिशों की दिशाएं समान तो परिणामी ज्ञात करने के लिए हमें सदिशों के परिणामियों को जोड़ना पड़ता है, मतलब परिमाणों को जोड़ना पड़ता है, और यदि दो सदिशों की दिशाएं परस्पर विपरीत हो तो परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करने के लिए सदिशों के परिमाणों को घटाना होता है। और यहाँ याद रखिएगा कि हमेशा आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे। यदि a बड़ा है तो a में से b को घटाएंगे, और यदि b बड़ा है तो आप b में से a को घटाएंगे। अब प्रश्न उठता है, ये जो परिणामी सदिश का परिमाण आया इसकी भी तो अपनी दिशा होगी, तो अब यहाँ दिशा क्या होगी, तो याद रखिएगा कि जो बड़ा है उसकी जो दिशा है वो r की दिशा कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब तीसरा और आखिरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो अपने व्यंजकों में काम में आएगा, ध्यानपूर्वक समझना। याद रखिएगा, यदि a व b आपस में बराबर हो, इसे शब्दों में हम कहेंगे कि दो सदिशों के परिमाण आपस में समान है, और मान लो इनके बीच का कोण थीटा नहीं फाई हो, क्या हो, फाई हो, तो ऐसी स्थिति में इन मानों को हम यहां पर रखें तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस, पढ़ो ये क्या है b, लेकिन b किसके बराबर है, a के, तो हम b की जगह a का उपयोग कर सकते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस 2, यहां पर भी b की जगह हम a का उपयोग करेंगे तो a में a का गुणा a स्क्वायर, और फिर cos ने हमने कोण माना है फाई, तो थीटा की जगह आ जाएगा फाई। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर में a स्क्वायर जुड़ा, ये हो जाएंगे 2a स्क्वायर, और प्लस 2a स्क्वायर अपनी जगह पर है, और साथ में क्या आएगा, cos फाई। बच्चों आप देखेंगे कि सूत्र में से आप देखें 2a स्क्वायर यहां भी है और 2a स्क्वायर यहां भी है, तो 2a स्क्वायर पूरे में से कॉमन निकलेगा, तो डेफिनेट यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा cos फाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos फाई। बच्चों कभी हमने 11th में पढ़ा है कि 1 प्लस cos फाई, 1 प्लस cos फाई का त्रिकोणमिति में सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर फाई बटे 2, ये सूत्र होता है, तो हम इसकी जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, बच्चों देखिएगा 2a स्क्वायर, और फिर क्या होगा, 1 प्लस cos फाई हटेगा और उसकी जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर फाई बटे 2। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, 2 में 2 का गुणा 4 होता है, 4 का हम वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2, ये जो a स्क्वायर है इसका वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कितना बचेगा a, और यहाँ cos स्क्वायर का वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचेगा, cos फाई बटे 2, ये बच्चों r का मान आया। इसका अर्थ क्या निकला, यदि हमें ऐसे दो सदिश दिए जाए बच्चों जिनकी परिमाण आपस में कैसे हो, समान, और उनके बीच का कोण कितना हो, फाई, तो समांतर चतुर्भुज नियम ये कहता है कि उन सदिशों के परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा उसका मान r बराबर होगा 2a cos फाई बटे 2। इसका अर्थ क्या निकला, यदि दो सदिशों के परिमाण आपस में समान और उनके बीच का कोण फाई है तो परिणामी हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पहले क्या आएगा 2, फिर कौन आएगा, दोनों में से कोई भी है बिकॉज दोनों बराबर है, फिर क्या आएगा cos, फिर
दोनों के बीच का कोण, और कोण के बटे में कितना आएगा 2। याद रखिएगा ये सूत्र तभी काम में आएगा जब दो सदिशों के परिमाण आपस में समान हो। ठीक है, तो मैंने आज इसमें बेसिक पोर्शन आपको बता दिया है गणित का, वो जो व्यंजकों में आगे हमारे काम में आएगा। ठीक है, आज हम इसको इतना ही रखते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर के व्यंजक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।